से एक स्प्रिंग बंधा हुआ है और यही स्प्रिंग मैंने ऐसा कर दिया इनिशियली। सोचो, ये इसकी नेचुरल लेंथ दी है, मतलब नेचुरल लेंथ इसकी ये है। सोचो अगर इस स्प्रिंग को मैं स्लाइड करके ऊपर ले जाऊं तो ये इसमें खिंचाव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसने बोला है कि मैं इसको 37 डिग्री ऊपर ले गया इस रिंग को उठा के, तब ये डायग्राम ऐसा ऐसा बन रहा है। यहाँ पे इसकी लेंथ आ रही है 5 मीटर, सही है। और ये नेचुरल लेंथ इसकी कितनी है? 4 मीटर। डन। आगे आ जा आगे। 5 मीटर और ये 4 मीटर। ये जो मास है ना, ये 10 किलो का है, 10 kg। ये इनिशियली यहाँ पे है, इनिशियली यहाँ है, और यहाँ से हमने क्या कर दिया इसको, क्या नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ आके इसकी वेलोसिटी बतानी है। क्या दो लेवल ये हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। क्या ट्रायंगल बनती नजर आ रही है? ये 5 ये 4, तो ये कितना होगा? 3। इसको कितना नीचे आना है? 3 नीचे आना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं आया? तो बेटा यहाँ पे इसकी वेलोसिटी समझानी है। कल क्यों नहीं आई तू? अरे बताओ जल्दी एक बार, यहाँ का इसको क्या मान लूं? इसको क्या मान लूं? रेफरेंस। ये रेफरेंस मान लो। वहां से रिलीज करो, नीचे आओ, देखो कितना आएगा। के की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट की, 400 न्यूटन पर मीटर। ये करो जल्दी। ई आई बराबर ई एफ लग जाएगा क्या? हाँ, ई आई बराबर ई एफ लग जाएगा क्वेश्चन में। स्प्रिंग एनर्जी है, स्प्रिंग फोर्स है, और कौन है? एम जी वाली है। फ्रिक्शन है? नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव। तो ई आई बराबर ई एफ। क्या ये ई आई है यहाँ पे, और यहाँ क्या है? ई एफ। वहां देखते हैं। बोलो ई आई इक्वल्स टू ई एफ। ई आई में कौन कौन आता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी? इधर ध्यान दे लो यार, स्टार्टिंग में रेस्ट पे है ये, तो यहाँ इसकी ये तो कितनी हो गई? 0 हो गई। क्या पोटेंशियल एनर्जी इसकी कुछ है? कितना ऊपर है ये रेफरेंस से? एम जी एच। कितना? 3, तो 3 mg लिख दूं, मतलब mg × 3 mgh। रेफरेंस लेवल से ऊपर है तो पॉजिटिव, रेफरेंस लेवल से नीचे है तो नेगेटिव, mg × 3 हो गया। प्लस क्या पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की भी होगी? अरे यार ये यहाँ है, इसकी नेचुरल लेंथ क्या है? 4। यहाँ पे जाके कितनी है? कितना खिंचा हुआ है? 1। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है? 1। के की वैल्यू कितनी है? 400। तो 200 आ जाएगा ना ये कितना आया? एम कितना है? 10। जी कितना है? 10। कितना आ गया ये? 300 प्लस 200। क्या ये 500 आ गई एनर्जी पहले की? फाइनली आओ, अगर मैं फाइनल वाले की लिखूं, जब ये यहाँ आएगा, यहाँ ये रेफरेंस है, इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? 0। स्प्रिंग वाले की, जब ये यहाँ आया तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ गया, कोई खिंचा खिंचाया है अब? नहीं है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिखोगे यू, इसमें दोनों जीरो होंगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, दोनों जीरो हैं। ये ये कौन सी है स्प्रिंग वाली? ये कौन सी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन 0, ये 0। काइनेटिक कितनी ले लूं? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या इस हाफ एम वी स्क्वायर को इसके बराबर कर दूं? आंसर आ जाए। ई आई बराबर ई एफ लगाना है। वर्क एनर्जी थ्योरम करी थी? 2 क्लास से एब्सेंट थे? क्यों बेटे? कौन? अमित सर? कितना आएगा? हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू 500। ये 1000 आ गया। मास कितना है? 10 आ गया। वी की वैल्यू, वी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। कर लोगे? क्वेश्चन का इमेजिनेशन हो गया दिमाग में?
जब ये रिंग ऊपर जा रही है तो ये खिंच रहा है, तब ये अभी यहाँ है, इसको हमने यहाँ से छोड़ दिया, अभी नीचे आएगा, वापस नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। यहाँ था लेंथ इतनी थी, नेचुरल इतनी है, सारे के सारे डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ या नॉर्मल जो इसकी लेंथ होती है। तो यहाँ पे कितना आ गया, v इक्वल टू 10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये लो, यहाँ पे स्प्रिंग बांध दो इधर, डिब्बा यहाँ है, यहाँ से रिलीज कर दिया। इंक्लाइन प्लेन की एफबीडी सिखा चुका हूँ, वही लगानी। देखो यहाँ पे ये कह रहा है यहाँ तक रफ है ये, इसका फ्रिक्शन कितना है, कोफिशिएंट म्यू, और यहाँ तक क्या है ये स्मूथ। क्या मैंने आधे स्मूथ वाले और आधे ये रफ वाले सवाल करा दिए ना। क्या हमने फ्रिक्शन लगाना कब तक, जब तक कंप्रेशन हो रहा है। जब ये डिब्बा यहाँ इसको आगे टकराएगा तो ये दब जाएगा, तो जितना दबेगा तब तक ही क्या लेना है, फ्रिक्शन लेना है। यहाँ फ्रिक्शन आ गया तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ई एफ माइनस ई आई वाला। डब्ल्यू क्या होता है, डेल्टा के ई। बनाओ एफबीडी, यहां से रिलीज कर दिया, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। टीचर भगवान नहीं होता, पर भगवान से कम भी नहीं होता, है ना। ज्यादातर जितने क्वेश्चन यहाँ दिखा पा रहा हूं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ऐसे नॉर्मली तुम्हें नजर आते हैं। ये देखो स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो जाएगा, यहाँ पे स्प्रिंग, पीछे भी स्प्रिंग आया था, करके दिखाओ जल्दी, एफबीडी बनाओ इसकी पहले। में क्या मैं मान लू इसका कंप्रेशन इतना हो गया एक्स, तो डिब्बा यहाँ आ गया ना, यहाँ पे हमें तो लेवल ये देखते हैं ना, यहाँ आ गया, और लेवल एक ये रहा, कितनी हाइट मान लो एच। सेम मेथडोलॉजी, लेवल इसको क्या मान लो, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, ये कितना दबा है यहाँ पे एक्स, क्या एन कितना है यहाँ एफबीडी पे, ये नॉर्मल, इधर एम जी कॉस थीटा, नीचे एम जी, इधर एम जी साइन थीटा। इसका हमारा कोई रोल नहीं, हमारा तो फ्रिक्शन देखना है ना, मैं इधर इसकी टर्म में, तो स्मूथ वाले को छोड़ दो। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ रही है, एम जी कॉस थीटा आ रहा है, फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। सिर्फ ये बताओ ये फ्रिक्शन कब तक लग रहा है, एक्स तक, है ना। क्या फ्रिक्शन अपोजिट लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट वर्क डन माइनस का आएगा, वर्क डन क्या लेना पड़ा है, नेगेटिव। लिखें डब्ल्यू फ्रिक्शन का ई एफ माइनस ई है, बोलो डब्ल्यू एफ माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, फोर्स आ गई, कितने डिस्प्लेसमेंट एच। सही है, आगे बताओ। फाइनली कहाँ आ गया यहाँ, क्या फाइनल आके काइनेटिक फाइनल यू फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल यू इनिशियल। देखो इधर काइनेटिक फाइनल पे आके क्या ये रुक रहा है, मैक्सिमम कंप्रेशन पे ब्लॉक रुक जाता है, आके यूं धक्का मारेगा और यहाँ रुक जाएगा, तो मैक्सिमम दब गया ये, तो यहाँ पे ब्लॉक की वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, यू फाइनल बोलो। क्या डिब्बा नीचे आ गया, रेफरेंस पे आ गया, तो इसके अंदर कितनी एनर्जी होती है, एक स्प्रिंग वाली, एक ग्रेविटेशन वाली। तो यहाँ ग्रेविटेशन वाली तो कितनी है, स्प्रिंग में दबा हुआ है स्प्रिंग, कितनी आएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। डन, डाउट है कुछ, नीचे नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। ये बनाया ना मैंने, इतना मैंने मान लिया, इतना छोड़ दिया कि मैक्सिमम कंप्रेशन इतना हो रहा है, तो यहाँ आगे ब्लॉक रुकेगा नहीं, नहीं होगी ना 0, ये रही 0, हाफ के एक्स स्क्वायर लिख दी, रेफरेंस है ना ये, आ गया समझ।
नेक्स्ट ये बताना इनिशियल कितना कोमल बेटा काइनेटिक यहां से रेस्ट था ना ये तो इनिशियली तो रेस्ट पे था आगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एम जी हाँ एम जी एच ये देखो हाँ जी कौन सा वाला यू वाला ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी में दो एनर्जी आती हैं एक तो हाइट की वजह से एमजी वाली और एक स्प्रिंग वाली तुम कहाँ आ गए ग्रेविटेशन वाली तो जीरो हो गई यहाँ पे स्प्रिंग दब गया दबे हुए स्प्रिंग में कितनी एनर्जी होती है ये रही पिछले क्लास में यही लगाता आ रहा हूँ बार 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 ई आई बराबर ई है 10 सवालों को 10 बार भी देख लोगे ना लेवल बनाने आ जाएंगे और लेवल की एनर्जी लिखनी आ जाएगी रिवीजन करो घर जाके सेम पैटर्न में सवाल करा रहा हूँ एक भी क्वेश्चन में पैटर्न चेंज नहीं हुआ मेरा कोई रैंडम सवाल नहीं उठा रहा मैंने सिर्फ ई आई बराबर ई एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा के ई के सवाल लिए सही है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना भाई उतार लो इसको पूरा आएगा ये आंसर अभी नहीं क्या बन गई है क्वाड्रेटिक दिख रही है यहाँ एक्स आ गया यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर यहाँ कितना आ गया एम जी एच तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स एक्स के रूट पेपर में वैल्यू देगा आ जाएगा ये जनरल है इक्वेशन बनानी सीख लो बस इस पर ध्यान होना चाहिए ये कैसे लिखा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन में अब ये इंक्लाइंड तो है पर ये सीधा सीधा इंक्लाइंड नहीं है जेई के लिए डिब्बा यहाँ है और ये जो सरफेस है ये रफ है सरफेस कैसी है प्लीज मेरे क्वेश्चन लिखने का तरीका देख लो मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा सकता मैं डायग्रामेटिकली चीजें समझा रहा हूँ म्यू लिखा मतलब सरफेस क्या है रफ फ्रिक्शन है यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है इसकी हाइट मान लो एच सही है ये देखो फाइंड द वर्क डन फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय दिस फोर्स यहाँ पे एफ लगाया है हमने एम इज होल्ड अप स्लोली ये वर्डिंग जब भी आ जाए कि धीरे धीरे जा रहे हैं तो ये मान के चल रहा है कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का चेंज ये समझाना है मेरे को समझे जैसे ही मैं डब्ल्यू ऑल डेल्टा के ही करूंगा इसको तो भर दूंगा मैं जीरो ये डब्ल्यू ऑल लगाना आना चाहिए क्या डब्ल्यू ऑल में एफ आ रहा है इसका एम जी लग रहा है नीचे कितना हाइट ऊपर जा रहा है ये देखो डब्ल्यू एम जी लिखूंगा नॉर्मल कितना आएगा एम जी एच एम जी वाली फोर्स इसको कितना ऊपर ले गई तो एम जी एच हो गया इसका वर्कडन नॉर्मल का वर्कडन यहाँ जीरो आता है डब्ल्यू एफ मेरे को चाहिए डब्ल्यू फ्रिक्शन आप निकाल लो यही सवाल है कि फ्रिक्शन का वर्कडन कैसे निकालोगे फ्रिक्शन का वर्कडन कैसे निकालोगे तो ये डब्ल्यू ऑल यहाँ पे लिखना है एम इज होल्ड अप स्लोली फाइंड वर्कडन परफॉर्म बाय एफ दैट इज द क्वेश्चन जो चीज बतानी थी मुझे ये मैंने बता दी क्वेश्चन में कभी भी ऐसी स्टेटमेंट मिले कि यू आर मूविंग दैट ऑब्जेक्ट वेरी स्लोली दैट मीन्स यू आर कंसिडरिंग द एनर्जी इज नॉट चेंजिंग टू दैट मच अमाउंट कि तुम कंसिडर करो इसलिए डेल्टा के क्या यहाँ पे जीरो डेल्टा के क्या ले लिया जीरो ले लिया डब्ल्यू ऑल लिखना आता है इस डब्ल्यू ऑल में कौन कौन आ रहा है देखो डब्ल्यू एम जी आ रहा है डब्ल्यू नॉर्मल आ रहा है डब्ल्यू फ्रिक्शन आ रहा है डब्ल्यू तुम्हारे वाला ये जो बाहर से फोर्स लगाई थी इसका आ रहा है इक्वल्स टू क्या पुट करना है जीरो क्वेश्चन ये था ये मैंने निकाल के दे दिया ये मैंने बता दिया जीरो है तुम्हें ये निकालना है बस इस इक्वेशन में पुट करना और यहां से इसका आंसर निकाल देना वन लाइनर क्वेश्चन बेटे वन लाइनर क्वेश्चन बस इसमें थोड़ी सी
स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, यहाँ पे तुम्हें ऐसा मानना है, एक छोटा सा पार्ट मानना है, छोटा पोर्शन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बता दिया मैंने, ये डीएल चाह रहा है, समझ गए, इस तरीके से थीटा एंगल। आंसर तो बेटा एमजीएस प्लस म्यू एमजीएल आ रहा है, म्यू एमजीएल, हाँ वही गड़बड़ है ना, वो अभी नहीं आएगा, करके दिखा दूं, तो कर ही लेते हैं, चलो हो जाएंगे ये वाले सवाल। क्या मैं एक छोटा सा पोर्शन मान लूं इसमें, ये देखो, अगर मैं इसी प्लेन को ऐसा लूं, ऐसा, ये डील करना कोई आसान खेल नहीं है, क्योंकि इसमें जो कर्वेचर सारे ही हैं, ये हम इनको अजम्पशन लेके सीधा बना सकते हैं। तो टेक स्मॉलर पोर्शन, टेक स्मॉलर पोर्शन। बेटा नीट वालों के लिए क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट आंसर भी आ जाते हैं यूं के यूं ऑप्शन में, ये ध्यान रखना। पिछले 4 सालों से देख रहा हूं, पेपर का कोई लेवल नहीं आ रहा, कोई लेवल, जितना जितना जितने बढ़िया बढ़िया सवाल यहाँ कराते हैं ना, इससे नीचे ही आ रहे हैं सवाल। पेपर उठा के देख सकते हो आप, जब पेपर आता है ना कंप्लीट, उससे नीचे लेवल आता है क्वेश्चन का जब पेपर आता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, वो इतना सारा कंपाइल हो जाता है 2 साल का, इसलिए बच्चों को मुश्किल लगता है। लेकिन अगर चैप्टर वाइज देखोगे ना, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन देखोगे, आपको ये लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस हैं, ऐसे ऐसे। अगर कोई भी जेई पढ़ाने वाला टीचर आपको ये क्लेम कर रहा ना ये आएगा, पागल है वो, नहीं कर सकते ऐसे हम लोग, समझ गए। हम कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, डब्ल्यू डेल्टा के कैसे लगेगा, और वो कैसे लगवाएगा तुम्हारे से, वो तो तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली फॉर्मेट्स यही होते हैं, सही है। टेक स्मॉलर पोर्शन, ये चीज सीखने की है। हमने क्या ले लिया, छोटा सा पोर्शन ले लिया, थीटा एंगल, इसको डीएस मान लिया, इसको डीएल मान लिया। क्या करूं, फ्रिक्शन का वर्कडन लिखते हुए, यहाँ पे क्या फ्रिक्शन का वर्कडन लिखते हुए तो म्यू इंटू एन होता है ना, बोला एन कितना आएगा इधर से, एन डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है डीएल, या लिखना डीएल, डीएल क्या मानिए मैंने, डीएल डीएस मान ली, इसको डीएल मान लो, इसको डीएस मान, बस। अब आ जाओ, क्या है मैंने छोटा पोर्शन माना, देख लो एक बार इधर आराम से, छोटा पोर्शन है, छोटे पोर्शन के ऊपर छोटा सा वर्क डन ही आएगा, किसका, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कराई, छोटी सी, तो छोटी सी एफ डी एस माइनस एफ डी एस। अब आपको पता है ना इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एन कितना होता है, एम जी कॉस थीटा, वेरी गुड। एन की वैल्यू कितनी होती है, एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ भरू म्यू इंटू एन एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा इंटू डी एस, ये कर सकता हूँ इसको, कुछ निकाल सकता हूँ डीएस कॉस थीटा को। ये क्या है बेटा यहाँ पे, डीएस कॉस थीटा, ये वाली साइड कितनी आएगी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज ये बेस, तो ये वाली साइड डीएस कॉस थीटा नहीं आएगी। अरे यार ये डीएस है क्या, ये डीएल है, ये थीटा है, ये कौन है बेस, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, तो डीएल कितना आएगा, डीएस, ये साइड कितनी आएगी डीएस साइन थीटा, ये कॉस आ गया तो ये साइन आएगा बेटे, डीएस साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा डीएस, क्या लिख दूं इसको, म्यू एम जी डीएल, क्या ये डी डब्ल्यू आ गया, क्या आ गया ये, माइनस का म्यू एम जी डीएल, डी डब्ल्यू आ गया। क्या करूं, डी डब्ल्यू की जगह क्या चाहिए, बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा रहा हूँ। मैंने छोटा पोर्शन माना क्योंकि मेरे पास वहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, तो मैं छोटा सा अजम्पशन लूंगा, इससे सवाल करके देखूंगा, फिर उसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू को डब्ल्यू बनाना है तो इंटीग्रेट कर दें, कौन चेंज हो रहा है, लेंथ ही तो चेंज हो रही है, तो छोटे पोर्शन में लेंथ म्यू एम जी सेम, डब्ल्यू आ गया माइनस म्यू एम जी, ये एल नहीं आ गया, तो ये फ्रिक्शन का वर्क डन आ गया, ये था रूल बस। वहां इस वाली स्टेटमेंट में भर दो इसको, ये कितना आया था, एम जी एच कितना आया ये, माइनस म्यू एम जी एल, आया। नेक्स्ट
W फोर्स इक्वल्स टू 0। W फोर्स नहीं आ जाएगा यहाँ से, सिंपल। W all forces, change in kinetic energy, moving slowly, that's why delta K is 0। भरा, इसका नॉर्मल का क्यों 0? डिस्प्लेसमेंट ऊपर, नॉर्मल परपेंडिकुलर, cos 90 0, that's why वर्क डन 0। बना लो, लिख लेना है। म्यू mgl माइनस mgh। यहाँ पे ये वाली मैंने छोटा सा टुकड़ा ले लिया, यहाँ पे ऐसे वाला टुकड़ा ले लिया, जिसमें थीटा एंगल है, ये डीएल है, ये डीएस है, बस छोटा सा पोर्शन, छोटा पोर्शन ऐसे 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 करके ये बनता है। जब जब बड़ी चीजें आती हैं उनको तोड़ के सवाल करो, छोटे टुकड़े मान के करो, छोटे टुकड़े को बाद में क्या कर दो, इंटीग्रेट। सेंटर ऑफ मास में और अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज। सेंटर ऑफ मास में इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ही सब कुछ है। चेन प्रॉब्लम, चेन प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट उतार लो आराम से। यहाँ पे इसको हमने नाम दिया चेन प्रॉब्लम, ये अलग टाइप आ रही है चेन प्रॉब्लम। देखो, अगर मान लीजिए ग्राउंड के ऊपर ये चेन कुछ ऐसे है, ये अब जब आप इसको ऐसे पकड़ के छोड़ोगे तो ये नीचे गिर जाएगी। यस, हमें ये देखना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। कैसे देखेंगे, क्या करो, इसको रेफरेंस मान लो। अगर इसको रेफरेंस मान रहे हो तो यहाँ की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। कोई प्रॉब्लम? क्या पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होती है। क्या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, ये चेन, कोई पॉइंट मास थोड़े है छोटा सा, वो तो बिखरा हुआ है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन लिया मैंने, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है, इस टुकड़े में देखो, इस टुकड़े में देखो, जैसे मैंने मान लिया बोर्ड, इस बोर्ड का ये वाला टुकड़ा, ये 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 सबका मास सेम, सही है। तो यहाँ पे हमने जो रेफरेंस माना है, वहां से x की दूरी पर जब जब ये आएगा तब तब ये छोटे छोटे टुकड़े मानने पड़ेंगे। दिमाग में डाल लो, सेंटर ऑफ मास में और प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या मैंने रेफरेंस से x की दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लो इसका, ये कितने मास की है, m की, लेंथ कितना है, l, कितना x की दूरी पे क्या मान लिया, dx, मास कितना होगा, dm, dx और dm। कैसे बताओगे dm की वैल्यू, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी क्या है, l लेंथ थी, मास कितना था, m, एक के लिए m बाय l, कितने के लिए देखनी है, ये dx लेंथ का टुकड़ा है, एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, बोलो dx के लिए कितनी होगी, m dx बाय l। इतने में इतना, इतने में इतना, तो इतने में कितना, मल्टीप्लाई। बोलो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये सारे क्या आ रहे हैं, मास। तो ये dx टुकड़े का मास आ गया कितना, dm। बोलो, क्या तुम्हारा dm तुम्हारे रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है, x। एनर्जी कैसे लिखते हैं, mgh। क्या टुकड़ा छोटा है तो छोटी एनर्जी, कितना मास है, dm, मास इंटू g, h कितना है, इधर देख ले, इधर हाइट कितनी है, x। क्या ये आंसर आ गया, du आया है, du। रेफरेंस लेवल से ऊपर है कि नीचे, तो प्लस ले लिया, नीचे होता तो du इक्वल्स टू dm g x। क्या चाहिए, u, बनाने के लिए क्या आएगा, 7, इंटीग्रेशन। तो ये क्या बन गया, u। अब बताओ ये x, dm क्या आया, m dx बाय l, m बाय l g x dx पीछे लिख दो, यस।
मैंने कहा था डी जिसके साथ आए उसकी लिमिट लगती है। यस। क्या ये टुकड़ा कहाँ कहाँ माना जा सकता है? क्या ये यहाँ माना जा सकता है? क्या ये यहाँ माना जा सकता है मैक्सिमम दूर? क्या यहाँ माना जा सकता है? नो। टुकड़ा तो चेन के ऊपर ही होगा ना, तो इसका मतलब 0 से लेके एल तक ये लेंथ कितनी है? एल। रेफरेंस पे ओरिजिन 0 से एल, तो dx कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से एल। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स एम बाई एल जी, सब कांस्टेंट है ये, बाहर ले लो। एम जी बाय एल क्या आएगा अंदर? एक्स डी 0 से एल। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, तो कितना आ गया ये? एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से एल, बाहर चल रहा है एम जी बाई एल। क्या ये एम जी बाई एल, क्या ये एल बाई 2 आ जाएगा? -0, एल स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस, काटो इसको, एल से एल कट गया। तुम्हारे को देख रहा हूं मैं लास्ट, एम जी एल बाई 2, क्या एनर्जी नहीं आ गई इसमें? क्या आई? एम जी एल बाय 2, अभी लिखना नहीं है, ध्यान से सुनो। आप लोगों को याद आ रहा है कुछ ऐसा ऐसा? एम जी एल बाई 2। देखो ये चेन प्रॉब्लम है, अभी चेन प्रॉब्लम बहुत सारी आएंगी। पहले बेसिक डायग्राम ये है, देखो एम जी इंटू एल बाई 2, एल बाई 2 क्या होगा? ये जो चेन है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है? ये पॉइंट सुनने का है, अभी मैं इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करूंगा। अगला चैप्टर आएगा सेंटर ऑफ मास, मतलब पूरी बॉडी का सेंटर जहां पे सारा का सारा मास है। तो जब जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जो ज्योमेट्री का सेंटर होता है, इसका सेंटर कहाँ है? यहाँ, यहीं पे सारा मास है, यहीं पे सारा। तो ये जो एल बाई 2 है, मैं इसको एम जी एल सी एम लिखूंगा। एल क्या है? लेंथ। कहाँ से? रेफरेंस से, ओरिजिन से, किसकी? सेंटर ऑफ मास की। तो एलसीएम इसके लिए कितनी है? एल बाई 2। बोलो, अगर इसकी लेंथ एल बाई 2 होती तो उसका आधा कहाँ होता? अगर इसकी लेंथ एल बाई 2 होती, इसका आधा कहाँ होता? एल बाई 4। तो ये एलसीएम की वैल्यू क्या हो जाती? एल बाई 4। अगर ये एल बाई 8 होता तो इसका आधा कहाँ होता? एल बाई 16। एलसीएम एल बाई 16 हो जाता। मैंने कहा है कि सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वही होता है जो उस फिगर का सेंटर होता है। तो यहाँ पे कुछ सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा जो सेंटर दिख रहा है वही तुम्हारा एलसीएम। तो आप इसको ये लिखो एम जी एलसीएम यू आर। जल्दी उतारो फटाफट, इसके क्वेश्चन करने हैं। अभी टाइम रहता है 20 मिनट, 3-4 सवाल हो जाएंगे इसके। चेन बनाइए, 2m की है ये, इसका मास 2m है, इसकी लेंथ l है, इसकी u बता दो, डायरेक्ट एक ही फॉर्मूले, mgl 2mgl, मास 2m हो गया तो mgl आएगा, तो 2 का 2 कट जाएगा, mgl आ जाएगा। देखो कैसे, ये वाला फॉर्मूला क्या है? mg lcm, मास कितना है यहाँ? तो 2m लिख दिया। g ऐसे कैसे? इस l का आधा, तो l बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? mgl। क्या तुम रेफरेंस इसको मान रहे थे? इसलिए पॉजिटिव आ रहा है, सही है, डन। क्वेश्चन नंबर 2, ये छोटी वाली बहन जी, पुली है ये, छोटी नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस पुली के दोनों तरफ चेन लटका दी हमने, है ना? यस। याद रखना, जहां पे पुली हैंग्ड होती है उसी को रेफरेंस मान लिया करते हैं। तो पुली के सवालों में ये रेफरेंस, इसको रेफरेंस ले लो, इसके सेंटर को बोलो, है ना ऐसे। ये ये क्या हो गया? कैसे देख रही है ये क्या है? रेफरेंस। ये कह रहा है आधी इधर लटकी है, आधी इधर लटकी है, एल बाई 2 एल बाई 2, सही है। पोटेंशियल एनर्जी बता दो चेन की। ये एल बाई 2 इधर लटकी हुई है, एल बाई 2 इधर लटकी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी बता दो।
इनको अलग अलग मान लो, उसको ए मान लो, इसको बी मान लो, दो चोटी अलग अलग। इसका नाम क्या है? यशिका। नहीं बन सकती इतनी छोटी तेरी, छोटी कर ले। जल्दी बताओ। mgl/4, दोनों को ऐड कौन करेगा? देखो इधर, L/2 का आधा, तुमने रेफरेंस कहाँ माना? इधर। इसका सेंटर कहाँ? इधर। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? दोनों का मास कितना है? m। m मास है ना, m मास है, इधर भी मास कितना है? m। लो, सबसे पहले इसको a मान लो, इसको क्या मान लो? b। अगर मैं ua लिखूं, ध्यान से बेटा, m ऐसे का ऐसे, g ऐसे का ऐसे, एलसीएम L/4 हो गया। नेगेटिव के पॉजिटिव, रेफरेंस से कहा हो तुम? नीचे, तो माइनस mgl/4। बोलो u भी कितना आएगा? ये भी mgl/4। नहीं आ रहा समझ? क्या नहीं आ रहा बता? कल वाली क्लास से कोई रिश्ता नहीं है इसका, नया टॉपिक कराया रहा। mg/LCM, इस लेंथ का आधा कितना होगा? ये रहा, एलसीएम की जगह भर दिया, मास की जगह मास भर दिया। रेफरेंस यहाँ है, तेरा पॉइंट कहाँ है? रेफरेंस लेवल से तो माइनस, इसका भी कितना आएगा? माइनस mgl/। बेटा पूरे सिस्टम की क्या बतानी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो यू कितना आएगा? यूए माइनस प्लस यूबी कितना आ गया? माइनस mgl/4 माइनस mgl/2 है। अगर मैं ले रहा हूं तो ये आंसर सही है। अगर आप टोटल मास m लोगे, देखो इधर, इसका सवाल सुनिए। ये कह रहा है सर अगर टोटल मास m ले लेंगे तो आधा मास इधर होगा और तो आधा मास इधर होगा। अगर मैं मेंशन कर रहा हूँ इसका मास m है, इसका मास m है, तो टोटल कितना लिया मैंने? 2m इंटू डॉट एल, ये लिया। तो अभी हम ये वाला करके दिखा देते हैं। ये m/2, ये कितना आ गया? m/2 ले लिया ना ये, तो m/2 हो गया। ये कितना हो गया? L/4। ये कितना है? L बाय, ये भी आएगा ये। ऐसे कर लो, ऐसे भी हो जाएगा, सही है। mgl/4 आ जाएगा। दोनों को जोड़ो ना, यहाँ 8 है ना, 8, दो को जोड़ो कितना आएगा? डबल, mgl/4। याद कर लो इस डायग्राम को, इसकी एनर्जी टोटल, छोटी वाली बहन जी की एनर्जी माइनस mgl/4। आवाज नहीं भाई, तो तुम देख ले यार, पास हो जाएगा। टीचर की गलती निकलेगी फिर। इधर आ सकती है सारी की सारी, आ सकती है बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो सकते हैं तेरी तरह। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो इधर। वेट वेट, फिर से रेफरेंस ये मानते हैं ना हम? ठीक है बेटा, ये इनिशियली ना ऐसा है, और m मास है, l लेंथ है, तो अंदाजा लगा लोगे कि आधा इधर है, आधा इधर है। फाइनली क्या हुआ? ये स्लिप ऑफ हो गई और ये कुछ सिर्फ इधर आ गई। अब ये सारी की सारी इधर लटक गई। क्या अब ये यहाँ से फिसल के नीचे गिर जाएगी? हाँ। तो इसकी वेलोसिटी बतानी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप ऑफ, व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप ऑफ। तो फाइंड velocity, ये फाइनल पोजीशन, फाइनल वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ चेन when it is about to slip off the pulley। चल करी, डू इट फास्ट। या नहीं, रिलीज कर दिया, ये इधर चलेगी।
इसमें काइनेटिक इनिशियल प्लस यू इनिशियल, या काइनेटिक फाइनल प्लस यू फाइनल। बोलो कहाँ हो? क्या ये सारा का सारा लेंथ इधर लटक गया? अब ये कितना है? ये L/2। रेफरेंस कहाँ था? यहाँ पे। अब इसकी पोटेंशियल कितनी आएगी? -mg/L/cm L/2। उसकी कितनी थी? इसकी कितनी आई? -mg/L/2। बोलो जब ये स्लिप ऑफ हो रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी मान लो? 12mv²। ये कितनी आई? -mg/L/2। दोनों को बराबर कर दो। v बताओ जल्दी, करो सोल, इसको उधर ले जाओ। v बताइए, v साथ साथ बोलो कितना आएगा? -mg/L/4 प्लस mg/L/2। 1/2 में से 1/4 चला गया, 1/4 बच गया। सही है? नहीं बचा तो कितना बच गया? 12mv² बट के कितना बच गया? mg/L/4 इक्वल्स टू हाफ। ये 2 से कट जाएगा, उधर क्या रह जाएगा? m से m कट जाएगा तो v रह जाएगा। यहां से v आएगा √gl/2। √gl/2। घर जाके जब तक नहीं देखोगे तब तक बात नहीं बनेगी। रेस्ट पे था। सारी की सारी लटकाएगा? नो, ये कुछ पोर्शन लटका देगा इधर। मास कितना है? m। टोटल लेंथ कितनी है? l। कितनी लटका दी? L/3 नाउ। सही है? ये इनिशियल सिचुएशन है। इनिशियल सिचुएशन। अब ये क्या कह रहा है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ चेन when it is about to slip off the table। when it is about to slip off the table। do it fast। slip off the table। slip off the table। क्या जब ये स्लिप ऑफ होने को होगी तब क्या उस टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ये सारी की सारी लटक जाएगी? अरे हाँ या ना? तो सारी लेंथ इधर आ गई ना। इसकी एनर्जी क्या लिखोगे? रेफरेंस इसको मान लो। टेबल वाले सवालों में टेबल को रेफरेंस, पुली वाले सवालों में पुली को रेफरेंस, ग्राउंड है ग्राउंड को रेफरेंस। यहाँ पे ये है तो यहाँ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। सही है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस रखे हुए पोर्शन के लिए पोटेंशियल 0, लटके हुए के लिए इसका आधा, इसका आधा L/6। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? -mg/L/6। क्यों? वेट गलती है ना यहाँ पे। L/3। टोटल मास कितना है? m। बताओ मास कितना होगा भाई? अगर L का m है, एक का कितना होगा? m/L। L/3 का कितना होगा? m/L इंटू L/3 काटोगे तो कितना आएगा? m/3 आएगा ना। तो इसका मास कितना है ये आपको निकालना पड़ेगा पेपर में, कभी m लिख दो तो कितना आएगा? m/3 इंटू g LCM L/6 माइनस। ये एनर्जी आ गई क्या नहीं आ गई? तो EI तो ये तो EI में EI बराबर EF करना है। काइनेटिक इनिशियल प्लस यू इनिशियल। काइनेटिक 0 है, यू इनिशियल कितनी आ गई? -mgl/18। -mgl/18 आ गई। यहां से यहाँ की बताना, यहाँ की फाइनल में काइनेटिक फाइनल प्लस यू फाइनल। काइनेटिक फाइनल कितनी है? 12mv²। वेलोसिटी निकालनी है तभी तो आएगी जब v आएगा। माइनस -mg/L/2। लेंथ L है ना। सेंटर L/2 पे -mg/L/2 कर दो सोल्व, v आ जाएगा। आसान लग रहे हैं सवाल? सिंपल ये सवाल होते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के।
वर्क एनर्जी थ्योरम पे ही बेस्ड है। माइनस एम जी एल बाय टू, माइनस एम जी एल बाय टू। एट जी एल बाय नाइन। नौवीं दसवीं का मैथ आप करो, कर लोगे ना। ये एम जी एल बाई 18, ये उधर चला जाएगा, एलसीएम 8 आ जाएगा, 9 8 आ जाएगा, ये 8 जी एल आ जाएगा। 8 जी एल बाई 9, 2 से 18 कट जाएगा, 9 रह जाएगा, 8 जी एल बाई 9। सिंपल। घर का होमवर्क लिखो। क्या होता, ये मैंने बनाया है। when find velocity of chain when it is just about to slip off the table, so when it is about to slip off it sinks like this, ऐसी दिखती है ये। तो वहां पे एनर्जी कितनी लिखेंगे, माइनस एम जी एल बाय टू, काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर। क्वेश्चन ये है, सेम आपने चेन को टेबल पे रखा और यहां से एल बाय थ्री पोर्शन को लटकाया। एम मास की है, एल लेंथ की है। अब मेरे को ये नीचे नहीं भेजनी, इसको पकड़ के यूं यहां से खींचना है, टेबल के ऊपर लानी है अभी सारी की सारी। ऐसा करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, फाइंड वर्क डन टू पुल द चेन ओवर द टेबल। फाइंड वर्क डन, यहां से फोर्स लगा दो एफ, ये रही एफ। फाइंड वर्क डन बाय force to pull the chain over the table. This one करिए, कराओगे घर से, करें वर्क डन निकाल के आना है। अब देखो क्या एक्सटर्नल फोर्स आ गई, एक्सटर्नल फोर्स आ गई। क्या ई आई बराबर ई एफ लग सकता है, नो। सिंपल, डब्ल्यू एफ का निकाल लेंगे, उसको ई एफ माइनस ई आई कर देंगे। ई एफ माइनस ई आई में फाइनल पोजीशन कौन सी बनेगी, जब सारी की सारी ऊपर आ जाएगी। अभी ये इनिशियल है, फाइनल ऐसी बन जाएगी, ऐसी ऐसी, ये फाइनल बनेगी। सिंपल, ये फाइनल स्टेट बनेगी, ई एफ माइनस ई आई।